और वेलकम दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेक जेसीसी पे। आज आप लेके आए हो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। आज हम बात करेंगे जावास्क्रिप्ट में मॉड्यूल के बारे में। ठीक है, तो मॉड्यूल करने से पहले अगर आप स्टार्ट कर रहे हो, इससे पहले आप नोटपैड प्लस प्लस में काम कर रहे थे, तो सबसे पहले आपको एक सॉफ्टवेयर चाहिए जिसका नाम होगा विजुअल बेसिक VS कोड। ठीक है, तो VS कोड होगा तो उसको आपने डाउनलोड करना है। तो डाउनलोड करने के बाद उसको ओपन कर लेना है। ठीक है, उसको ओपन करोगे आप तो इस तरह से वो ओपन हो जाएगा। VS कोड को आपने डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, तो आपको मेन इसमें भी दो प्लगइन चाहिए, दो सॉफ्टवेयर चाहिए। एक तो होगा लाइव सर्वर। ठीक है, लाइव सर्वर के बिना आपका काम नहीं करेगा। ठीक है, एक तो लाइव सर्वर चाहिए आपको, एक चाहिए आपको कोड रनर। ठीक है, जहाँ पे मैंने तो पहले इंस्टॉल हमने कर रखे हैं, तो जहाँ पे अभी तो कोड रनर जो कोड को रन करेगा। देखो जी, एक कोड रनर चाहिए आपको और एक क्या चाहिए, लाइव सर्वर। ठीक है, ये देखो लाइव का कोड रनर पे क्लिक कर रहा हूँ तो कोड रनर हमने ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है। ठीक है, कोड रनर चाहिए एक, दूसरा लाइव सर्वर। ठीक है, लाइव सर्वर भी हमने इंस्टॉल कर, जहाँ पे आप कोड रनर लिखोगे तो कोड रनर आ जाएगा, उसे इंस्टॉल कर लोगे। लाइव सर्वर लिखोगे, लाइव सर्वर लिखोगे, जहाँ पे उसको इंस्टॉल कर लोगे इस तरह से, जहाँ पे क्लिक करके। ठीक है, तो कोड रनर भी आप इंस्टॉल कर लोगे, लाइव सर्वर भी इंस्टॉल कर लोगे। हमने कर रखा है, तभी ये वैसे अनइंस्टॉल आ रहा है क्योंकि हमने इंस्टॉल ऑलरेडी कर रखा है। ठीक है, तो हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने कुछ अपना फोल्डर एक बना रखा है, उसको ओपन करते हैं। तो हमने फोल्डर को ओपन किया, हमारी डी ड्राइव में कुछ प्रोग्राम पड़े हुए हैं, ट्यूटोरियल्स। ठीक, तो ये देखो ये ओपन हो गया, ये देखो। ठीक है, तो जी हमने 3 फाइल बना रखी है। ठीक है, एक GS ट्यूटोरियल का फोल्डर बना रखा है, ये देखो। अब मैं आपको दिखा देता हूँ जहाँ पे कि ये वाला फोल्डर है हमारा। ठीक है, GS ट्यूटोरियल 1 जहाँ पे क्लिक करता हूँ, ये देखो उसके अंदर GS फोल्डर है, उसके अंदर 3 GS की जावास्क्रिप्ट की फाइल्स रखी है हमने। ठीक है, उसको जस्ट हमने क्या किया, जहाँ पे हमने उसको जस्ट जहाँ पे कॉपी किया, उसको जस्ट हमने उस फोल्डर को जहाँ पे कॉपी किया। ठीक है, तो अभी ये हमारी इंडेक्स की फाइल है, तो ये हमने कुछ डाटा इसका index.html। तो ये फाइल 1 जावास्क्रिप्ट, फाइल 2 जावास्क्रिप्ट, फाइल 3 जावास्क्रिप्ट। ठीक है, तो ये ओपन हो गई हमारी। तो इसमें हमने क्या किया है, इसमें हमने तीनों फाइलों को ऐड किया अपने HTML के प्रोग्राम में। ठीक है, तो सोर्स स्क्रिप्ट सोर्स JS क्या, JS फोल्डर है। ठीक है, जहाँ से आप फाइल बनाओगे, जहाँ से आप फोल्डर बनाओगे। ठीक है, तो हमने 3 फाइलें पहले ऑलरेडी बना रखी हैं। तो सबसे पहले हमने अपने प्रोग्राम में जो index.html है, इसमें ऐड किया, कौन सी फाइल को ऐड किया, फाइल 1.js, ये वाली फाइल 1.js। ठीक है, उसको सबसे पहले डॉट लिखा हमने, उसके बाद स्लैश JS। JS क्या है कि JS ट्यूटोरियल में एक फोल्डर है JS, उसके अंदर जो फाइल है, उसके अंदर क्या फाइल, जे वाली फाइल है, तो इसकी वजह से हमने क्या लिखा, स्लैश JS, उसके फाइल 1.js, तो जे वाला भी। ठीक है, उसके बाद फाइल 2, फाइल 3। ठीक है, तो फाइल 1 में क्या है, फाइल 2 में क्या है, वो देखते हैं। ठीक है, ठीक है, फाइल 1 में क्या है, एक हमने क्या एक वेरिएबल ले रखा है। फाइल 1 में हमने क्या ले रखा है, एक वेरिएबल ले रखा है जिसमें हमने अपना नाम दे दिया रवि श्याम। फाइल 2 में क्या है वो देख लेते हैं। ठीक है, फाइल 2 में है एक फंक्शन को हमने डिक्लेयर, फंक्शन की बॉडी लिखी, फंक्शन ग्रीट अलर्ट, वो नेम को प्रिंट कराया। ठीक है, उसके बाद जो फाइल नंबर 3 थी, उसमें हमने उस फंक्शन को कॉल कराया। देखो पहले में हमने क्या किया, वेरिएबल को वैल्यू दी नेम को, उसके बाद एक फंक्शन की बॉडी लिखी, उस वेरिएबल को वहाँ यूज़ किया। तीसरी फाइल को हमने क्या किया, उस जो फंक्शन जब बना रखा था जावास्क्रिप्ट का, उसको जस्ट कॉल किया। ठीक है, तो इसको रन करना है, कैसे करना है, अपने जहाँ पे लाइव सर्वर लिखा हुआ है ना, जहाँ पे राइट बॉटम पे देखो लाइव गो सर्वर, गो लाइव लिखा हुआ है ना, गो लाइव, जहाँ पे गो लाइव पे क्लिक करेंगे तो हमारा प्रोग्राम रन हो जाएगा। अभी स्टार्ट हो रहा है, थोड़ा सा टाइम लगा। ठीक है, तो अभी हमारा प्रोग्राम रन हो जाएगा सक्सेसफुली। ठीक है, देखो ये हो गया, देखो ये हमारी आउटपुट आ गई। ठीक है,
तो आपने प्रोग्राम को ये करना है कि आपने मतलब लाइव सर्वर जब पीएचपी का कोई सर्वर मतलब कोई ना कोई सर्वर यूज़ करना है जिसमें आपके ये प्रोग्राम रन हो गए, ठीक है। एक बात और इसमें कि आपको इसमें कोई भी प्रोग्राम अगर सेव किया तो उसको हमें रिफ्रेश नहीं करना पड़ता। पहले हमने जो जावास्क्रिप्ट के प्रोग्राम करते थे तो प्रोग्राम को कुछ भी प्रोग्राम में चेंज करके फिर प्रोग्राम को सेव करते थे, उसको बाद प्रोग्राम को अपने ब्राउज़र में जाके उस प्रोग्राम को रीलोड करते थे, रिफ्रेश करते थे, पर इसमें इस चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती। देखो हम जहाँ क्या करते हैं तो जहाँ मैं कुछ लिखता हूँ साथ में टैक जीसीसी, देखो हम रिफ्रेश नहीं करेंगे अभी। अब इसको मैंने किया सेव, जहाँ से मैंने किया जब कंट्रोल एस से किया सेव किया, तो अभी जाता हूँ जहाँ देखो मैंने कोई रिफ्रेश नहीं किया। जब भी मैं इस कंट्रोल ब्राउज़र को मैंने ओपन किया तो हमारा आ गया रविश्याम टैक जीसीसी, ठीक है। मतलब आपको रिफ्रेश करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। तो एक चीज़ का बात का ध्यान रखना कि मतलब एक ऑर्डर में आपको इस ऑर्डर में लिखना पड़ता है, ठीक है। सब फाइल 1 है, उसमें हमने एक वेरिएबल को डिक्लेयर किया, उसको वैल्यू दी। सेकंड में उस फंक्शन की बॉडी लिखी। थर्ड में हमने क्या किया, उस फंक्शन को कॉल किया। अगर हम फाइल 1 को पहले हम ऐड कर देंगे, अगर हम जहाँ पे सपोज करो हमने फाइल 1 को जहाँ ऐड कर दिया, मतलब कॉल सबसे पहले करा दिया फंक्शन को और उसकी जो बॉडी है वो बाद में लिखी, ठीक है। तो जहाँ पे मैं कर देता हूँ 1 कि जो अपने जो जहाँ देखो फाइल नंबर 3 है उसमें क्या कॉल हो रहा है कि कॉल सबसे पहले करा दिया, उसकी नंबर 2 पे उसकी बॉडी बाद में लिखी, ठीक है। तो देखिए प्रोग्राम चल रहा है कि नहीं। सेव किया मैंने इसको, तो अभी इसको कंट्रोल मैं इंस्पेक्ट खोलता हूँ इसका, ये तो इंस्पेक्ट आ गया। ये देखो एरर आ गई उसकी, ठीक है। उसकी एरर आ गई कि उसको फंक्शन नहीं मिल रहा वो वाला text.console because text is footer, ठीक है। तो अभी मैं थोड़ा सा ऊपर लगता हूँ, 1 कर देते हैं, देखते फिर चल रहा है कि नहीं। सेव किया मैंने इसको, अभी भी एरर दे रहा है। इसकी एरर देखते हैं पहले, मैं एरर देख के फिर आपको बताता हूँ, ठीक है। ये एक एरर आ रही है, देखते हैं एरर जो जे वाली एरर आ रही है हमारे प्रोग्राम में कि जे वाली एरर क्यों आ रही है, ठीक है। तो जो HTML का प्रोग्राम बनाते हैं ना VS में, तो VS कोड में तो कुछ ये वाला बाय डिफ़ॉल्ट आ जाता है, ठीक है, मेटा से वाला। इसको हम रिमूव कर देते हैं। इसको हमने किया रिमूव, ये देखो उसको रिमूव किया। तो इसको सेव किया हमने, सेव किया तो अभी देखो जी ऑटोमेटिकली एरर रिमूव हो गई हमारी, ठीक है। तो अब देखते हैं जो हमने जे वाली जो JS की फाइल थी ना, इसको पहले लोड किया 3 को, जहाँ पे कॉल हो रहा है फंक्शन, ठीक है। जी मॉड्यूल हमने एक चीज़ ऐड की, तो इसको रिमूव करते हैं, बाद में बताता हूँ कि मॉड्यूल क्या होता है। तो ठीक है, तो इसको किया हमने सेव, अभी देखता है, ठीक है। देखो जी एरर आ गई, उसको भी ग्रीट फंक्शन मिल नहीं रहा, ये जो वाला ग्रीट फंक्शन है वो मिल नहीं रहा, क्योंकि हमने जहाँ इस देखो फाइल 3 में क्या सबसे पहले इंक्लूड हुई है। तो जब इंक्लूड हुई ग्रीट फाइल 3, तो ग्रीट फाइल 3 में क्या था, ग्रीट फंक्शन कॉल हो रहा था। तो फंक्शन कॉल हो रहा था, जो फंक्शन कॉल हो रहा था उसको उसकी बॉडी नहीं मिली, ठीक है। इसमें वो एरर दे दी कि इसकी बॉडी कहाँ पे है। इसके लिए जब भी हमने मतलब इस HTML प्रोग्राम को ऐसी JS की फाइल हमने ऐड करनी है तो एक ऑर्डर में ऐड करनी है। सबसे पहले हम 1 नंबर जो फाइल है, फाइल 1 है, उसमें हमने क्या किया, वेरिएबल डिक्लेयर किया। 2 नंबर फाइल में हमने किया, फाइल 2 में हमने क्या किया, उस फंक्शन की बॉडी लिखी। तीसरी फाइल में हमने क्या किया, उस फंक्शन को कॉल किया। पहले पूरा फंक्शन बनाया फिर इसको कॉल किया, यानी कि पहले फंक्शन को कॉल कर दिया और जो बनाया उसके बाद में बनाया, ठीक है। जब ऐसा करोगे तो क्या करेगा, आपका जावास्क्रिप्ट एरर देगा, ठीक है। तो इसको सेव किया, अभी इसको किया सेव, ये देखो एरर रिमूव हो गई हमारी, ठीक है। ओके हो गया जे वाला। तो उसके बाद ठीक है, तो हम एक और चीज़ देखते हैं। ये हमारा मतलब इस वजह से हमने क्या मॉड्यूल बनाने पड़ेंगे कि देखो अगर हमने सपोज करो 5 फाइल या 6 फाइल जावास्क्रिप्ट बनाई, तो 6 जावास्क्रिप्ट फाइल हमने ऐसे एक ऑर्डर में ऐड करनी पड़ेगी। जब ऑर्डर में ऐड करनी पड़ेगी तो हमें प्रॉब्लम आ गई, कई बार क्या दिक्कत हो जाएगी, कोई फंक्शन कहीं डिक्लेयर होगा, कहीं बॉडी लिखी होगी, तो ऐसे और मतलब अपने HTML प्रोग्राम में ऐड करने में हमें दिक्कत आएगी। मतलब एक सिंपल सा प्रोग्राम था कि हमने वेरिएबल लिया, उसको नेम दिया, दूसरी में उसकी बॉडी लिखी फंक्शन की, तीसरी हमने कॉल किया और एक इंडेक्स HTML हमने उसको ऐड
करवा दिया, ठीक है। तो इस तरह से हमने ये वाला किया। तो अगला देखते हैं, हमने इसको हम क्लोज कर देते हैं इस फोल्डर को। तो फोल्डर को क्लोज किया हमने, एक नया फोल्डर ओपन करते हैं, ठीक है, ओपन फोल्डर। तो ठीक है, इस तरह से आप फोल्डर भी ओपन कर सकते हो अपने प्रोग्राम में। तो जहाँ पे आ गए हम 2, ठीक है, ये देखो ये लोड होने में थोड़ा टाइम ले रहा है, तो वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है। आई होप आपको समझा पाऊँ अच्छे से मैं, ठीक है। ये लोड होगी, हमने देखो एक इंडेक्स फाइल बनाई, ठीक है, ये हमारी इंडेक्स फाइल है, ठीक। उसके बाद हमने एक फोल्डर बनाया मॉड्यूल। मॉड्यूल क्या होता है, जैसे मॉड्यूल के छोटे छोटे मॉड्यूल किसको बोलते हैं, जो पार्ट होते हैं, कि हम अपने कोड को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। हम अपने कोड को, अपने प्रोग्राम को छोटे छोटे मॉड्यूल में डिवाइड कर लेंगे, तो फिर उसको अपने प्रोग्राम में ऐड कर लेंगे। इसको हम क्या बोलते हैं, मॉड्यूल बोलते हैं। कि जब प्रोग्राम को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर लिया जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, मॉड्यूल। वो मॉड्यूल आज हम जावास्क्रिप्ट में करेंगे, ठीक है। जो HTML कि जब हम मॉड्यूल ऐड करते हो तो स्क्रिप्ट में हमें मॉड्यूल लिखना पड़ता है, कि जैसे इंजन को पता लग जाएगा कि इस जावास्क्रिप्ट में जो कोड आएगा वो मॉड्यूल के थ्रू आएगा। तो सोर्स कीजिए फाइल का नेम दे दिया app.js, ठीक है, एक HTML लिया। तो उस HTML में हमने एक ऐड कर दिया app.js, जावास्क्रिप्ट की फाइल। तो मॉड्यूल हमने लिख दिया कि इस इंजन को बता दिया कि हमें आने वाले टाइम में मॉड्यूल यूज़ करेंगे, ठीक है। उसके बाद ऐप में जाते हैं, तो ऐप में क्या है हमने, तो अब मतलब ट्यूटोरियल 2 में हमने मॉड्यूल, तो मॉड्यूल एक फोल्डर बनाया हमने। ट्यूटोरियल 2 में मॉड्यूल फोल्डर बनाया, उसमें जो फाइल बनाई user.js account.js, ठीक है। देखते हैं सबसे पहले app.js में क्या है, user.js में क्या है, ठीक है। तो हम थोड़ा सा इसमें रेक्टिफाई करते हैं कुछ, इसको रिमूव करता हूँ अभी। इसको भी रिमूव करते हैं, ठीक। इस फंक्शन को भी रिमूव कर देते हैं, ठीक है। हमने क्या किया, एक नेम लिया user.js में, एक नेम लिया हमने, ठीक है। तो एक एज ली 30 दिया, उसको एक फंक्शन बनाया कोड और एक फंक्शन बनाया कुक। इसमें सिंपल चीज़ लिखी हमने, हमने जो कोडिंग प्रिंट करा, इसमें कुकी प्रिंट करा, कुछ नहीं किया, ठीक है। अगर हम जे वाला डाटा हम यूज़ करना चाहते हैं किसी और JS फाइल में, अगर जे वाला डाटा जे हमें वेरिएबल, जे वाले फंक्शन किसी और जावास्क्रिप्ट की फाइल में यूज़ करना चाहते हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो हमें एक वर्ड यूज़ करना पड़ेगा जिसका नाम है एक्सपोर्ट, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको क्या करना पड़ेगा, हमें एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, हमें परमिशन देनी पड़ेगी, आप इसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो इसको भी हमने एक्सपोर्ट लिख देते हैं। तो हमने एक्सपोर्ट लिख दिया, तो इसको कर दिया सेव हमने, ठीक है। ठीक है, सेव कर दिया इसको। तो यूज़ कहाँ करना है, इसमें, ठीक है। तो इंपोर्ट हम कैसे करेंगे, जी इसको तो इंपोर्ट, जहाँ पे हम क्या लगाएंगे, कर्ली ब्रैकेट्स। तो हमने सबसे पहले क्या इंपोर्ट करना है, नेम इंपोर्ट करना है। क्या करना है, हमने नेम इंपोर्ट करना है। कहाँ से करना है, उस फाइल का नाम, फ्रॉम स्लैब मॉड्यूल जो फोल्डर हमारा मॉड्यूल, उसके अंदर क्या है, user.js, ठीक है। वहाँ से हमने एक वेरिएबल को इंपोर्ट करना है, ठीक है। उसको हम प्रिंट करा देंगे और कुछ नहीं। तो इसको रिमूव करता हूँ अभी, ठीक है। तो अभी जब इसको हम प्रिंट करवाएंगे, तो अभी इसको किया सेव, तो किया सेव इसको। तो अभी देखते हैं रन करके, देखते हैं सेव है, सेव में दिक्कत हुई कोई नहीं, ठीक है। और उसमें वैल्यू की दी हमने दिया टेक JCC। तो इसको इसको अभी स्टार्ट नहीं किया हमने, तो रन करते हैं, गो लाइव। तो जो पहले वाला प्रोग्राम था उसको बंद कर देते हैं। तो इसको हम इंस्पेक्ट खोलते हैं इसका,
तो इंस्पेक्ट ओपन हो गया। तो कंसोल पे जाते हैं हम, ये देखो ठीक है, टेक जेसीसी हमारा आ गया कि हमने जो इंपोर्ट कराया वहाँ से हमने जो इंपोर्ट किया ना, तो हमने पहले एक्सपोर्ट किया नेम को जिसमें इंपोर्ट करवाया, हमने इंपोर्ट करके यूज़ कर लिया। अगर हम फंक्शन को भी इंपोर्ट करना चाहें, ये वाला फंक्शन भी हमने एक्सपोर्ट कर रखा है ना कोड, इसको भी जहाँ इंपोर्ट करना चाहे तो सेम हमें लिखना पड़ेगा। इसको कॉपी कर लेते हैं हम, ठीक है। जहाँ पे लिखना क्या होगा, फंक्शन का नेम, फंक्शन का नाम क्या है, कोड है भाई, कोड लिख देंगे चाहे हमें, ठीक है। तो अभी कोड को कॉल करवा देंगे, ठीक है। ये देखो अभी इसको किया मैंने सेव करने के बाद अभी इसको देखते हैं कि हो चल रहा है कि नहीं। ये देखो टेक जेसीसी नेम भी आ गया, कोडिंग भी आ गया, ठीक है। क्या आ गया, कोडिंग, टेक जेसीसी नेम भी आ गया और कोडिंग भी आ गया, ठीक है। ये देखो हमने इसमें क्या रखा है, लिख रखा है, हमने इसमें कोडिंग लिख रखा है, ठीक है। अगर हम क्या करते हैं, कुक को कॉल करके देखते हैं कि हो रहा है कि नहीं। इस पर हम बीएस कोड में कुक को कॉल करते हैं, तो app.js में जहाँ कोड लिख रहा था, तो फिर हम कुक लिख के देखते हैं हो रहा है कि नहीं। तो सेव किया मैंने इसको अभी, तो ये देखो अभी इसको कुक समझ नहीं लग रहा है, क्योंकि कुक को हमने एक्सपोर्ट ना तो एक्सपोर्ट किया ना ही हमने इंपोर्ट किया, ठीक है। अगर इंपोर्ट भी करते हैं तो इंपोर्ट भी नहीं होगा। जहाँ पे कुक लिखते हैं, तो कुक कभी भी इंपोर्ट नहीं है, क्योंकि वो जो वाली जे वाली फाइल है ना दूसरी यूजर वाली, वो परमिशन नहीं दे रही इसको, क्योंकि हमने उसको एक्सपोर्ट नहीं करा। तो जहाँ पे अगर हम एक्सपोर्ट लिख देते हैं, अगर हम जहाँ पे एक्सपोर्ट लिख देते हैं तो फिर आराम से कॉल हो जाएगा। तो जहाँ से एक्सपोर्ट किया और इस फाइल में हमने इंपोर्ट करके उसको कॉल कर लिया, ठीक है जी। देखो कुकिंग आ गया, रीलोड भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये हो गया हमारा, ठीक है। तो इस तरह से हम एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों कर सकते हैं। वेरिएबल को भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं, फंक्शन को भी इंपोर्ट कर सकते हैं, एक्सपोर्ट दोनों ही कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद जब तक हम एक्सपोर्ट नहीं लिखते तो वो परमिशन नहीं देता अपने डाटे का और फंक्शन को यूज करने का। अगर हमने क्या करना है, हमने मतलब जैसे हमें 2 बार लिखना पड़ा है, जी वाला जी हमें 2 बार लिखना पड़ा है। अगर हम चाहते हैं कि थोड़ा शॉर्टकट हो जाए तो हमें जहाँ पे क्या करना पड़ेगा, जहाँ पे हमने कॉमा डालना पड़ेगा, बस दैट्स इट। तो अगर जी 2 लाइनें हमने लिखी है जी वाली, इसको एक को रिमूव कर देते हैं, तभी भी हमारा सक्सेसफुली रन हो जाएगा। तो किया सेव मैंने इसको, तो इसको क्लोज करता हूँ। अभी मतलब देखो चल रहा है कुकिंग भी। अगर मैं कोड को भी कॉल करना चाहूँ, देखो कोड को भी मैंने क्या कर रखा है, एक्सपोर्ट कर रखा है, ठीक है। तो इसको भी हम एक्सपोर्ट कर देते हैं, ठीक है। तो सेव किया। तो सभी को हमने क्या करना है, तो कोड एज, ठीक है। तो जहाँ हम कोड को भी कॉल कर लेते हैं, उसके बाद कंसोल डॉट लॉग उस वेरिएबल कौन सा प्रिंट करवा रहे हैं, एज, ठीक। तो इसको किया सेव मैंने। तो सेव करने के बाद इसको देखते हैं इसकी आउटपुट क्या आ रही है। जी देखो हमारा मैसेज नेम भी आ गया, कुकिंग भी आ गया, कोडिंग भी आ गया, सभी कुछ हमारा आ गया, ठीक है। तो इस तरह से हमने एक से ज़्यादा जब वेरिएबल को इंपोर्ट करना है तो हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। इंपोर्ट लिख के फाइल का नेम दे देना है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं एक्सपोर्ट। हम सेम इसी तरह हमने एक्सपोर्ट भी ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे हमने इंपोर्ट किया ना, हम एक्सपोर्ट भी ऐसे लिख सकते हैं। हम क्या लिखेंगे, एक्सपोर्ट, ठीक है। हम लिखेंगे एक्सपोर्ट, तो हम लिख देंगे इसका कि जो भी हमने एक्सपोर्ट करवाना है, नेम कॉमा, उसके बाद एज कॉमा, उसके बाद कोड कॉमा, उसके बाद कुक, ठीक है।
तो इसको जो एक्सपोर्ट हम इसको रिमूव कर देते हैं। तो इसको किया रिमूव, ठीक है। अभी इसको किया सेव हमने, तो अभी देखते हो रहा है कि नहीं हो रहा है। देखो से हो रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आ रही इसमें। मतलब आप जैसे हमने एक से ज़्यादा वैल्यूज़ को हम इंपोर्ट कर सकते हैं फंक्शनल वेरिएबल को, ऐसे हम एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे हम क्या कर सकते हैं, ऐसे हम एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं एक से ज़्यादा वैल्यू को, इसी हम इंपोर्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ठीक है, अगर हमने क्या करना है, किसी फंक्शन को रीनेम करना है, ठीक है। फंक्शन को रीनेम कैसे करना है वो भी देख लेते हैं, ठीक है। तो इसको हम कर देते हैं रिमूव। तो हम क्या करते हैं, जहाँ पे एक्सपोर्ट लिखते हैं, पोर्ट एक्सपोर्ट, तो जहाँ हम कोड को हम क्या कर रहे हैं, एक्सपोर्ट। देखो रीनेम क्या चीज़ है, मैं बताता हूँ आपको कि रीनेम हम क्यों कर रहे हैं किस फंक्शन को। तो एज जी डी, एज सी डी कुछ भी लिखते हो कि जब जो वाला जे वाला फंक्शन है ना हमारा कोड, ठीक है, अब ये कैसे कॉल होगा, सी डी के नाम से कॉल होगा, ठीक है। कैसे होगा कॉल, सी डी के नाम से। तो मैंने किया इसको सेव किया हमने इसको। तो अब इसको देखते हैं, अभी देखो इसको क्या करा, कोड समझ नहीं रखता क्योंकि कोड को हमने क्या कर दिया, उसका रीनेम कर दिया सी डी। अगर सी डी को हम कोड को सी डी लिखेंगे तब जो कॉल करेगा, ठीक है। सेव किया मैंने इसको। तो सेव करने के बाद अब इसको ऑटोमेटिकली रिलोड जो हो गया, ठीक है। जो क्यों होता है, अगर सपोज करो दो सेम नाम के फंक्शन है, कोड नाम के, तो हमें दिक्कत आएगी ना वहाँ पे। जैसे हम सपोज करो अकाउंट में भी कोड नाम का फंक्शन लिख देते हैं, देखो जी, देखो एक्सपोर्ट, इसमें भी एक कोड नाम का फंक्शन है, तो इसको हम इंपोर्ट कर देते हैं अभी। तो इसको किया कॉपी, कंट्रोल सी से कॉपी किया हमने इसको, तो पेस्ट किया। तो अगर हम इन दोनों को कोड को लिखना है तो दिक्कत आ जाएगी ना। तो इसमें भी तो यहाँ पे लिखेंगे अकाउंट, ठीक है। अभी इसको सेव किया, ठीक है, जहाँ पे हम कोड को कॉल कराएंगे। तो सेव किया, सेव करने के बाद इसको जी, अभी देखो एरर आ गया, इंडेटिव कोड इज ऑलरेडी, मतलब एरर दे गया ना, ठीक है। मतलब उसको बोला कि कोड तो पहले से ही इंपोर्ट कर रखे हैं, ठीक है। कौन सा कोड कॉल होगा जो कन्फ्यूजन हो जाएगी यहाँ से। उस टाइम पे हम क्या यूज़ करते हैं, इसको रीनेम करते हैं एज जो भी हम देना चाहते हैं। सी डी दे सकते हैं इसका नाम, तो इसका नाम भी कुछ ना कुछ एज सी डी कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है। तो अभी इसको कॉल कराएंगे हम, सी डी, ठीक है। तो इसको किया सेव मैंने, अभी देखते हैं हो रहा है कि नहीं। ये देखो कोडिंग काउंट दोनों के, अगर सेम नाम के फंक्शन आ गए दो फाइल में, तो उस टाइम हम क्या यूज़ करेंगे, फंक्शन को रीनेम करेंगे, ठीक है। उस टाइम क्या करेंगे, उस फंक्शन को रीनेम करेंगे। एक चीज़ और करके देखते हैं, किसी नेम को रीनेम करके देखते हैं कि हो रहा है नेम रीनेम। तो हम console.log को कर देंगे console.log, ठीक है। cd करते हैं इसको, देखते हो रहा है कि नहीं। तो अभी इसको मैंने किया सेव, अभी इसको देखते हैं। देखो टेक्स्ट, आप किसी नेम को भी रीनेम कर सकते हो, किसी फंक्शन को भी रीनेम कर सकते हो, किसी नेम को भी, ठीक है। इस तरह से आप, ये बात क्लियर हो गई। किसी मतलब वेरिएबल को भी रीनेम कर सकते हो, किसी फंक्शन को भी रीनेम कर सकते हो, ये बात भी क्लियर हो गई हमारी आज, ठीक है। उसके बाद ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं वेरिएबल फंक्शंस। उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक
तो हमने अगर एक चीज़ और देखते हैं, जैसे हमारे जे वाले फंक्शन है ना, वेरिएबल को सभी को हमने एक साथ इंपोर्ट करवाना है, ठीक है। उसके लिए हम फिर कैसे करते हैं, एक्सपोर्ट लिखते हैं इसको, तो एक्सपोर्ट, तो ये भी हो गया, इसको भी एक्सपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट हो गया, फंक्शन भी एक्सपोर्ट करते हैं हम। तो इसको किया सेव मैंने, एक और दिखाते हैं आपको। तो हमने इंपोर्ट करवाना है, जहाँ पे लिखना है जस्ट इसको रिमूव कर देते हैं, count.js को, स्टार लिखना है, स्टार साइन एज GSR, कुछ भी लिख दो, मैंने GSR लिख दिया, ठीक है। तो फ्रॉम ये वाला हो गया। अगर हम कुछ भी हम यूज़ करना चाहते हैं, यूज़र वाली यूज़र मतलब यूज़र फाइल में जो भी कुछ भी यूज़ करना चाहते हैं, अगर उसका नेम यूज़ करना चाहते हैं, अगर हम उसकी ए यूज़ करना चाहते हैं, उसके साथ फिर हमें कैसे यूज़ करेंगे, हमें ये वाला जो GSR लिखा है ये डॉट लगाना पड़ेगा। देखो कैसे, GSR डॉट नेम, बस और कुछ नहीं। तो सेव किया, तो ये देखो क्या आ गया साइन। देखो ये वाली जो एरर आई क्यों आई है, क्योंकि जहाँ पे हम ये ब्रैकेट नहीं यूज़ करनी थी हमने, तो हम उसको हटा देते हैं, रिमूव कर देते हैं। तो इसको किया सेव हमने, तो इसको रीलोड करते हैं, ये देखो आ गया। अगर हमने को फंक्शन यूज़ करना है उसके लिए सेम हमने GSR मतलब जिससे डिनोट होगा, अभी जितने भी फंक्शन कॉल हो गए, अगर बॉडी वेरिएबल कोई भी यूज़ करना है उसके साथ हम क्या यूज़ करना पड़ेगा, GSR। अगर फंक्शन कॉल करना है डॉट कोड, बस ठीक। तो ये हो गया, सेव किया, अभी इसको देखते हैं, ठीक है। फंक्शन भी कॉल हो गया, अगर कुक करना चाहते हैं कुक भी कॉल हो जाएगा, ठीक। तो इसको भी हम सेव करते हैं, ठीक है। सेव किया हमने, ये देखो कुक हमारा कॉल हो गया ये वाला, ठीक है। अगर हम मतलब कोई वेरिएबल एज यूज़ करना चाहते हैं, इस वाला वेरिएबल मतलब कुछ भी आप यूज़ कर सकते हैं। अगर एक से एक के साथ हमने बहुत सारे वेरिएबल फंक्शन इंपोर्ट करने हैं, तो उस टाइम हम क्या यूज़ करेंगे, जो स्टार वाला साइन यूज़ करेंगे, उसके बाद इसको एज ए डिनोट किया जाएगा जो भी जहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। तो उसके साथ हम डॉट लगा के हम उसको यूज़ कर लेंगे, ठीक है। ये वाला वीज़ा के जी वाला भी आ गया, ठीक है। ये भी हो गया हमारा, तो ये भी क्लियर हो गया आपको, ठीक है। उसके बाद एक होता है डिफ़ॉल्ट फंक्शन। क्या होता है डिफ़ॉल्ट फंक्शन, वो देखते हैं। फंक्शन का नाम क्या होगा, डिफ़ॉल्ट फंक्शन। तो इसकी बॉडी लिखेंगे हम, यहाँ पे लिखते हैं console.log। तो आप जहाँ पे लिखते हैं this is default फंक्शन, ठीक है। फंक्शन, ठीक है। हमने जहाँ पे लिख दिया डिफ़ॉल्ट फंक्शन, एक्सपोर्ट, ठीक। यहाँ पे हम इसको भी हम क्या करेंगे, एक्सपोर्ट ही करेंगे। अगर दूसरे पास से यूज़ कर रहे हैं ना दूसरी फाइल में, तो हम क्या करेंगे, इसको एक्सपोर्ट करेंगे, ठीक है। तो एक्सपोर्ट हो गया हमारा, ठीक है। डिफ़ॉल्ट फंक्शन क्या होता है, इसका कोई नाम नहीं होता। बस डिफ़ॉल्ट फंक्शन में क्या होता है, इसका कोई नाम नहीं, फंक्शन का कोई नाम नहीं होता। जब इसको इंपोर्ट करेंगे हम, तो बस उसके साथ हम मतलब एक तो ऐसे ही हम कर सकते हैं, इसको ऐसे भी हम कॉल करेंगे तो डिफ़ॉल्ट लिखेंगे तो कॉल हो जाएगा ये, ठीक है। डिफ़ॉल्ट, ठीक है। डिफ़ॉल्ट फंक्शन, सॉरी, तो इसको कमेंट बना देते हैं, कोई चक्कर नहीं है। तो जहाँ पे डिफ़ॉल्ट फंक्शन को कॉल कर लेते हैं, ठीक है। डिफ़ॉल्ट, इसको सेव किया, हमने इसको भी सेव किया। तो
देखो इसी डिफ़ॉल्ट फंक्शन कॉल हो गया कि डिफ़ॉल्ट फंक्शन का कोई नेम नहीं होता, एक्सपोर्ट करना तो उसको उसके सामने एक्सपोर्ट लिखना पड़ेगा। आप इस तरह भी इसको इंपोर्ट कर सकते हो, एक और ज़रिया है, एक वे और है। आप इसको जैसे हम इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट, ठीक, इंपोर्ट, उसके बाद हमारी ब्रैकेट्स, तो डिफ़ॉल्ट उसको एज DF कुछ भी लिख दो, जहाँ पे DF लिख देंगे। तो इसको कॉपी कर लेता हूँ मैं, ठीक है, इसको किया कॉपी। तो अभी इसको पेस्ट करते हैं, इसको बना देते हैं कमेंट, इसको बना दिया कमेंट हमने। तो जब भी इसको हम कॉल करेंगे ना डिफ़ॉल्ट का, उसका नाम चेंज कर देंगे, ठीक है। एक तो एक ऐसे होगा कि डिनोट कर लो, डॉट लगा के कॉल कर लो। अगर डॉट लगा के कॉल करना नहीं चाहते तो फिर क्या करेंगे, डिफ़ॉल्ट का कोई नाम चेंज कर देंगे, रीनेम कर देंगे, ठीक है। अभी DF इसको कॉल करेंगे, ठीक है, DEF। तो अभी इसको किया हमने सेव किया हमने इसको। अभी इसको रीलोड करते हैं, ठीक है। देखो डिफ़ॉल्ट फंक्शन कॉल हो रहा है, ठीक है। ये भी हो गया हमारा। आपसे आप ऐसे भी डिफ़ॉल्ट फंक्शन को कॉल कर सकते हो, इंपोर्ट कर सकते हो, ठीक है। पर एक बात का और ध्यान रखना कि हम जो नीचे लिख के करते हैं ना एक्सपोर्ट जहाँ पे ऐसे करते हैं, वहाँ आप डिफ़ॉल्ट फंक्शन को एक्सपोर्ट नहीं कर सकते ऐसे बस। अगर हम इसको, ठीक है, किसी सभी के ऊपर हम एक्सपोर्ट हटा देते हैं ना, ठीक, हमने सभी के ऊपर से एक्सपोर्ट हटा दिया। तो जहाँ से हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, क्या कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो एक्सपोर्ट कर रहे हैं, सबसे पहले हम नेम को एक्सपोर्ट किया, ठीक है, हमने कोड को एक्सपोर्ट किया। अब ये डिफ़ॉल्ट फंक्शन को भी जहाँ से एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, डिफ़ॉल्ट फंक्शन, इसको ऐसे एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। देखते हैं एक्सपोर्ट हो रहा है कि नहीं। सेव किया मैंने इसको। तो देखो डिफ़ॉल्ट फंक्शन को आप ऐसे एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, ठीक है। डिफ़ॉल्ट फंक्शन को आप ऐसे एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, आपको इसके आगे डिफ़ॉल्ट लिखना ही, एक्सपोर्ट लिखना ही पड़ेगा, तभी ये एक्सपोर्ट होगा। इसके आगे इसका एक्सपोर्ट लिखता हूँ मैं, तो जहाँ से रिमूव कर देता हूँ। तो किया सेव हमने। तो ये देखो अभी हो रहा है, दिस डिफ़ॉल्ट फंक्शन हो रहा है, ठीक है। उसके बाद ये भी बात हो गई डिफ़ॉल्ट आप हर एक मॉड्यूल में एक डिफ़ॉल्ट फंक्शन बना सकते हो। डिफ़ॉल्ट फंक्शन बना के उसको अपने मेन जो ऐप होगी उसको यूज़ कर लोगे। पर उसका ये है कि उसका नाम चेंज करना पड़ेगा। वो रेक फंक्शन में डिफ़ॉल्ट फंक्शन का नेम तो सेम ही होगा, तो उसको एक ऐप जो हमारा मेन ऐप होगा उसमें यूज़ करने के लिए उसका नाम रीनेम करना पड़ेगा। रीनेम करके आप उसको आराम से यूज़ कर लोगे, ठीक है। उसके बाद ये बात भी होगी हमारी। तो उसके बाद कुछ इसका देखते हैं, अकाउंट का देखते हैं। अगर हम ये चाहते हैं कि हम इसमें अकाउंट का डाटा यूज़र में हम इंपोर्ट करें और उसके बाद इसका डाटा ऐप में इंपोर्ट करें, मतलब अकाउंट का डाटा, सबसे पहले जो हमारा अकाउंट का डाटा है उसको यूज़र जीएस है, यूज़र की जो फाइल यूज़र जीएस फाइल है उसमें इंपोर्ट करें। उसके बाद जो इसका डाटा है, मतलब कि जो अकाउंट का डाटा हमने यूज़र में इंपोर्ट किया उस सेम डाटे को हम ऐप में इंपोर्ट करें। वो कैसे करेंगे वो देखेंगे, ठीक है। अकाउंट जीएस का डाटा, अकाउंट जीएस फाइल का डाटा हमने यूज़र जीएस में हमने इंपोर्ट कर लिया। सेम डाटा को हमने एक्सपोर्ट करना है ऐप डॉट जीएस में, तो वो कैसे करेंगे वो देखते हैं। सपोज करो हमने एक वेरिएबल है, इसको रिमूव कर देता हूँ सभी को, ठीक है। इसको किया हमने रिमूव, ठीक है। हमने एक वेरिएबल को ही, मतलब ये हमारा एक वेरिएबल है, ठीक है, हमारा एक वेरिएबल है। इसको हम अगर इसको हम करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जहाँ पे भी क्या लिखना पड़ेगा, एक्सपोर्ट ही लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, एक्सपोर्ट, ठीक। उसके बाद एक्सपोर्ट हमारे ये लिखना पड़ेगा ब्रैकेट अकाउंट, नाम क्या है इसका, अकाउंट नेम, ठीक है। अकाउंट नंबर कहाँ से लिखना है, फ्रॉम
फ्रॉम सिंगल कोड, ठीक है, डॉट मॉड्यूल, ठीक है, सेम फाइल है, सेम लोकेशन पे, इस करके account.js में आ जाएगा, ठीक है, account.js, ठीक है। उसके बाद ऐप, ठीक है, ये वाला हो गया। तो इसमें तो हम इसके भी हम तो इंपोर्ट कर ही लेंगे ना, तो इंपोर्ट जहाँ पे हम करेंगे अकाउंट नेम, अकाउंट नंबर, सॉरी आ गया अकाउंट नंबर, यहाँ पे इसको यूज़ कर लेंगे अकाउंट नंबर, ठीक है। कमेंट हटा देते हैं हम इसको, तो इसको भी कमेंट बना देते हैं, सॉरी ये हो गया, एग्जिट हो ही गया। तो अभी इसको हमने किया सेव, अभी देखते हो रहा है कि अकाउंट नंबर आ रहा है कि नहीं, अभी नहीं आ रहा, module.user.js मेरे को दिक्कत आ रहा है। तो इसका जो हमारा डाटा है अकाउंट नंबर, ठीक है, अकाउंट की स्पेलिंग देख लो थोड़ा सा, अकाउंट नंबर, ठीक है, उसको एक्सपोर्ट किया हमने, तो उसको एक्सपोर्ट करने का देख ले, एक मिनट वेट करना, ठीक है, और कोई दिक्कत नहीं है, इसका पीछे हमने सेमी कॉलन नहीं लगाया, ठीक है। तो एक और मैं दिखा भी देता हूँ, तो सेव किया, एरर तो सेम आ रहा है हमारा, एरर नहीं आया, ठीक है, जहाँ पे हमने मतलब पहले दिक्कत आ रही थी सेमी कॉलन की, हमने सेमी कॉलन लगाना है इसके पीछे, तो ये देखो हमारा आ गया आउटपुट, ठीक है। तो सेमी कॉलन के बिना पहले एरर दे रहा था, अभी देखता हूँ कि आ रही है एरर के नहीं एरर आ रहा, चलो चल रहा है, ठीक है। इस तरह से हमने क्या करना, आपने सेमी कॉलन लगाना है, ठीक है। सर्वर ने पहले एरर दे दी, अब एरर नहीं दी, ठीक है। आपने अगर एक फाइल का डाटा दूसरी फाइल को ट्रांसफ़र करना है और सेम डाटा तीसरी फाइल को ट्रांसफ़र करना है, तो उस टाइम आप इसमें क्या लिखोगे, एक्सपोर्ट लिखोगे। आप इसको रिमूव कर सकते हो, सभी को रिमूव करके बस इतना ही चला लो, ठीक है, ठीक है। हो रहा है कि इसका डाटा account.js का डाटा हमने user.js को ट्रांसफ़र किया, यूज़र ने user.js का डाटा, सेम डाटा हमने एक्सपोर्ट किया, हमने किया app.js को, तो उसमें हमने इसको यूज़ कर लिया। इस तरह से मॉड्यूल के थ्रू हमने अपने डाटे को ट्रांसफर किया किसी और फाइल के थ्रू, ठीक है। तो ये मॉड्यूल के कुछ पार्ट थे कि हमने कैसे एक्सपोर्ट करना है, इंपोर्ट करना है, तो कुछ फाइल्स हमने बनाई। आई होप आपको समझ लग गया होगा। फिर भी इसमें कोई दिक्कत तो प्लीज़ कमेंट करके बताना। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आ रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।